अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट मिस सना अली एंड आई एम अ एस्ट्रोलॉजिस्ट। और आज की वीडियो का टॉपिक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं। एंड टॉपिक का टाइटल है बेटर लेट देन नेवर, जिसको उर्दू में हम अक्सर सुन रहे होते हैं देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, अब ये सिर्फ कहावत नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली अ माइंड सेट जिसको अगर हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं, हम अपने गोल्स को अटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में ये बात करूंगी कि इन केस अगर आप ये वाले माइंडसेट को अडॉप्ट नहीं करते हैं, बेटर लेट देन नेवर, तो आपको क्या क्या नुकसान होते हैं। एंड इन केस अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, सो हाउ कैन यू अडॉप्ट दिस माइंडसेट एंड कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है फॉर ओवरऑल योर करियर ओरिएंटेशन, राइट। सो उसके लिए यू नीड टू कनेक्टेड विद मी थ्रू आउट द वीडियो। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मैंने ये टॉपिक चूज क्यों किया है टू टॉक अबाउट। द रीजन इज दैट आई वॉन्ट माई व्यूअर्स टू एम्ब्रेस प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। ठीक है, आप लोग प्रोग्रेस की तरफ काम करें एंड आप ये माइंडसेट अडॉप्ट करें कि देर आए दुरुस्त आए। इट्स ऑल राइट अगर अभी ये काम नहीं हो पा रहा है, एंड इट्स ऑल राइट अगर वो काम होने में देर लगे, बट हमारा मेन टारगेट, हमारा एम होना चाहिए है प्रोग्रेस होनी चाहिए, परफेक्शनिज्म नहीं होनी चाहिए। एंड ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बीइंग परफेक्शनिस्ट। हम अपने एम्स बनाते हैं एंड उसके लिए हम डेडलाइन सेट कर लेते हैं, एंड समटाइम्स हम परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो उसके फिर नुकसान होते हैं। कैसे? सबसे पहला नुकसान प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर ऑफ नॉट डूइंग समथिंग। यानी मैंने एक डेडलाइन सेट कर ली है और मैंने इतनी परेशानी उसके लिए परेशान हो रही हूँ मैं कि लाइक आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई डाइट, एंड मैं सो नहीं पा रही हूँ उसके लिए और दिन रात उसके लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, और साथ ही मेरे माइंड में ये फियर चल रहा है कि इन केस अगर मैं ये ना कर सकी तो क्या होगा। तो क्या होगा? इट्स ऑल राइट, यू शुड बी कंफर्टेबल दैट इन केस अगर आप एक डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते हैं, बट एटलीस्ट योर फोकस इज योर प्रोग्रेस, योर एक्चुअल टारगेट, सो इट्स बेटर लेट देन नेवर। उसके बाद दूसरा एक प्रॉब्लम होता है एंजाइटी का। हम स्ट्रेस्ड आउट हो रहे होते हैं जब हम परफेक्शनिस्ट होते हैं, जब हम डेडलाइंस को सेट कर लेते हैं। एंड तीसरा इसके साथ प्रॉब्लम एसोसिएटेड होता है जो सबसे खतरनाक है, बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब होता है दैट यू आर स्ट्राइविंग फॉर समथिंग इन अ वे कि इसकी वजह से आपकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। तो देखें, जब आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे तो फिर तो आप वो काम भी नहीं कर सकेंगे जो आप एक्चुअली कर सकते हैं, जिसकी आपके अंदर पोटेंशियल है, राइट। सो आपने परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाना है, आपने माइंडसेट अडॉप्ट करना है दैट यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोग्रेस एंड बेटर लेट देन नेवर। अब मैं आपके साथ बात करूंगी कि आप इस माइंडसेट को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं एंड इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इस पर मैं बहुत दफ़ा पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, आज दोबारा आपसे कहूँगी कि सबसे पहले व्हेनेवर यू आर स्ट्राइविंग फॉर समथिंग and whenever you set any target, any goal, so it should be positive and you should be positive for yourself, you should be motivated, आपके अंदर intrinsic motivation होनी चाहिए and you need to believe in yourself that you can do it, rather आप परेशान होते रहें कि मैं नहीं कर सकूंगा, आप खौफ में रहें, तो फिर तो आप वाकई कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा, आप डेडलाइंस ना बनाएं बड़ी बड़ी, इंस्टेड आप अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं, छोटे छोटे एम्स बनाएं, छोटी छोटी सी डेडलाइंस बनाएं जिनको आप आहिस्ता आहिस्ता मीट करें। इट्स ऑल राइट अगर आपको आपके टारगेट्स अचीव होने में टाइम लग रहा है, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स दैट कुछ लोग होते हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनके अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंट पोटेंशियल होती है, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ी कम कैपेबिलिटीज़ होती हैं। पीपल हैव वेरिएशंस इन देयर बिहेवियर्स, इन देयर कैपेबिलिटीज़। सो इट्स ऑल राइट अगर आपको टाइम लग रहा है, इट्स बेटर लेट देन नेवर। सो यू नीड टू सेट योर टारगेट्स, छोटे छोटे से एम्स बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए अपने टारगेट की तरफ जाएं। दूसरा तरीका होता है दैट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं एंड हम गलतियां भी करते हैं, राइट। सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट द थिंग इज़ यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हम क्या करते हैं, हमसे अगर कोई गलती हो गई तो हम उस पर एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं एंड वी जस्ट पॉन्डर ओवर दैट एंड वी जस्ट मोर्न ओवर दैट, क्योंकि हम परफेक्शनिस्ट होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। इट्स नॉट लाइक दैट। बी रियलिस्टिक कि मिस्टेक्स हो सकती हैं, होंगी, हमेशा होंगी, बट द थिंग इज़ यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एंड आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट रादर बीइंग स्ट्रेस्ड आउट, अपनी लाइफ में से परेशानियों को उठा के बाहर फेंकें एंड इंस्टेड आप अपने लर्निंग एंड ग्रोइंग प्रोसेस को इंजॉय करें, राइट। जब आप लर्निंग कर रहे हों तो आप ये देखें कि आपके सामने छोटा है या बड़ा है, कोई भी इंसान जो आपको सिखा सकता है, आप उससे सीखें। सीखते हुए आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको मिस्टेक्स करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए, बट आपको तब शर्म आनी चाहिए व्हेन यू आर नॉट डूइंग समथिंग, जब आप बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तब प्रॉब्लम आती है, तब यू नीड टू स्ट्रेस्ड आउट। बट अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने एम्स की तरफ जा रहे हैं
एंड अगर आपके माइंड में अगैन ये माइंडसेट है दैट बेटर लेट देन नेवर, सो ऑब्वियसली यू आर मेकिंग द मोस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। एटलीस्ट आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन अपने टारगेट, अपने डेस्टिनी की तरफ पहुंच रहे हैं। ठीक है, सो मेरा आज का एम ये था आपको ये बताना कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हमने देर कर दी, हमसे ये काम नहीं हो सका। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम सर पे, आपने नहीं पढ़ा तो एंड टाइम में परेशान होकर बीमार होने की ज़रूरत नहीं है। आज से पढ़ना शुरू करें, यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ। वरना क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत आप पढ़ाई कर सकेंगे ना, आप वो भी नहीं कर सकेंगे स्ट्रेस की वजह से। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बाकी कलीग से पीछे हैं क्योंकि मे बी आपको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, मे बी आप रिसर्च में अच्छे नहीं हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन लर्न, यू हैव द कैपेबिलिटी। आप किसी से कम नहीं है, सो you need to learn, you need to focus on yourself, you need to progress, you need to proceed. So आप आज से अपना लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स में कुछ मिस्टेक्स की हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है दैट यू एडमिट योर मिस्टेक्स, दैट आई डिड इट रादर बीइंग egoistic। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, सो से सॉरी टू योर पार्टनर फॉर दैट एंड स्टार्ट योर न्यू रिलेशनशिप फ्रॉम टुडे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सेविंग्स नहीं की हैं और आपने अपने पैसे स्पॉइल कर दिए हैं कपड़ों पे, खाने पीने पे, तो आप आज से सेविंग स्टार्ट करें। बेटर लेट देन नेवर, कभी भी देर नहीं होती है। रादर बीइंग स्ट्रेस्ड आउट, अपने फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का बहुत ख्याल रखें एंड आज से शुरुआत करें उस टारगेट की जो आपने अपनी लाइफ के लिए सेट किया है। एंड मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।